रात गहरी थी। गांव के तारे भी जैसे छिपे हुए थे और हवा में कोई गर्मी नहीं बची थी, सिर्फ एक सूनी ठंडक। गांव की पुरानी झरोखों वाली गलियां खाली पड़ी थीं और उस पुरानी मिट्टी की खुशबू में कुछ पुराना, बदबूदार और धुंधला सा रहस्य था। गांव के बीच में एक तालाब था, छोटा पर गहरा। पानी इतना स्थिर कि उसे देखकर किसी के दिल में अजीब सा सन्नाटा उतर आता। लोग उसे बुरा तालाब से पहचानते थे, पर कभी किसी ने जोर से नाम तक नहीं लिया। तीनों आए, राघव, जिज्ञासु और खुद से पूरा भरोसा करने वाला। नीरज, जो अंदर से हमेशा डरा रहता था और हर आवाज पर कांपता था, और सोनाली, जो गांव की ही थी, बच्चेपन से तालाब के बारे में सुनकर बड़ी हुई, आंखों में पुरानी कहानियों की झिलमिल। वे तीनों पैदल आए। चप्पल की आवाज मिट्टी में दबती चली गई और हर कदम के साथ हवा थम सी गई। अब तालाब के पास खड़े होकर सोनाली ने कहा, यहां से दूर रहो, यहां रात में मत ठहरो। आवाज में लोच थी, पर आज उसकी आवाज में कुछ नया, किसी पुराने डर की गर्मी। राघव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सच्चाई ढूंढने के लिए डरना बंद करो। नीरज ने बस सिर हिलाया और आंखें तालाब पर टिकाईं। पानी की सतह पर एक भी लहर नहीं। तभी अचानक पानी पर हल्की सी हलचल हुई, जो किसी छोटी सी चुहलबाजी जैसी नहीं थी। सोनाली ने बताना शुरू किया। 100 साल पहले इस तालाब के किनारे एक औरत थी, गांव के हिसाब से अलग। लोग उसे संदेह की निगाहों से देखते थे। किसी ने कहा कि वह समाज के नियम नहीं मानी, किसी ने कहा कि उसकी किस्मत खराब है। फिर एक दिन अफवाह और डर के बीच गांव वालों ने उसे पकड़कर तालाब के पास ले जाकर बांध दिया। उन्होंने कहा, यह चुड़ैल है, और बिना किसी याचना सुने उसे पानी में धकेल दिया। उसकी चीखें हवा में गूंज गईं। फिर पानी ने उसे निगल लिया और तालाब की सतह फिर से शांत हो गई। पर उस रात से तालाब बदल गया था, और जो बदल गया वह मांस नहीं, सच्चाई थी। तो राघव ने कहा, कहानी तो कई तरह की होंगी, हम सबूत देखकर आए हैं। पर जैसे ही उसने कहा, तालाब से हल्की सी सरसराहट उठी और हवा में किसी ने धीरे से कुछ फुसफुसाया। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना वादा टूट रहा हो। तालाब के आसपास की मिट्टी अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की छायाएं लंबी लंबी खींचने लगी। फिर वह स्वर आया, नरम पर अंदर से जर्जर, जैसे पत्थर पर कोई पुराना राग गूंज रहा हो। तुम क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि सुनना मुश्किल था, पर फिर भी सबकी हड्डियां कांप उठी। नीरज ने कदम पीछे निकाले और राघव का आत्मविश्वास पहली बार हिलता दिखा। सोनाली ने कहा, हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। हवा में शब्द गले अटक गए। तालाब की सतह से भयानक सी हंसी निकली। हंसी में दर्द था, पर साथ में कुछ पुरानी तेज निगाह भी। पानी ने रौद्र रूप दिखाया और अचानक से कई छोटे छोटे हाथ पानी से निकलकर तालाब किनारे की मिट्टी पर पड़े। भीगे, कीचड़ लगे, जैसे किसी ने जमीन से पुराने घाव खींच लिए हों। वे हाथ टटोलते हुए आगे आए। नीरज के पैर जकड़ लिए गए। वह चीखा, पर आवाज तालाब की गूंज में खो गई। राघव ने झट से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ धुंध में उलझते सा रह गया। सोनाली जमीन पर गिरकर चिल्लाई, मैंने नहीं कहा था कि मैं इसे बुलाऊंगी, पर मैं इसका सच बताऊंगी। उसकी आवाज में वह पुरानी दृढ़ता थी जो उसकी दादी के किस्सों में रहती थी। उसने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर तालाब की ओर फेंकी, पर मिट्टी हवा में बिखर गई और तालाब की सतह पर गोल गोल फैलकर गायब हो गई। तालाब ने फिर से अपनी गहराई दिखाई, और उस गहराई में बहुत सी हड्डियों की चमक झलकने लगी। पुरानी हड्डियां, टूटे गहने, चूड़ियां और कपड़ों के नक्श जो पानी के भीतर फंसे थे। तुम लोगों ने क्या देखा? जब सच सामने आया था, तब आंखें बंद की गईं। उसकी आवाज में एक तीखी नजर थी। पता नहीं किसकी आंखों पर रोशनी थी, पर वह रोशनी किसी के भी मन के अंदर झांक सकती थी। अब चीजें तेज हुईं। तालाब के किनारे मिट्टी झटक गई और कई पुरानी चीजें बाहर आ पड़ी। टूटी हुई चूड़ी, जले हुए कपड़े, एक छोटा सा टूटा झुमका। इन सभी चीजों को देखने पर समझ आ गया कि यह केवल एक इंसान की कहानी नहीं थी,
कई लोगों की कहानियां यहां दबी थीं। आत्मा का चेहरा और अधिक कड़वा हो गया और उसने धीरे से कहा, जो चुप रहे वही दोषी है। तुम्हारी आंखें भी चुप हैं। वो रात वे तीनों अकेले नहीं सोए। चांद की रोशनी में तालाब की परछाई बार बार कहीं हिलकर गांव के कोनों में घुसती दिखी। कुछ घरों में खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती रहीं। कई लोग सुबह उठकर थर्राए हुए मिले। किसी ने पैर छपकर पानी की तरफ देखा, किसी के घुटने कांप गए। गांव में पुरानी बातें फिर से फुसफुसाई गईं। उस रात का किस्सा जैसे फिर से नया हो गया, पर वही पुराना सवाल बना रहा। जब सच बाहर आएगा तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे, या फिर आंखें बंद कर फिर वही गलतियां दोहराएंगे? साथ ही एक छोटी सी आवाज जो बस हवा के साथ रहती है, कहती रही, जब तक तुमने मेरे खून का हिसाब नहीं लिया मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और इस आवाज ने गांव के हर कोने में हल्की सी बेचैनी छोड़ दी। निंद्रा में उठती कराहें, पानी की सतह पर हल्की सी लहरें और उन लोगों की आंखों में यादें जो कभी तालाब के पास से गुजरते थे। अब कहानी यहां थमती नहीं। ये तुम्हें याद दिलाती है कि जब समाज आंखें बंद कर देता है तो जो दफन होता है वह कभी खत्म नहीं होता। वह वापस आता है और आवाजें तेज हो जाती हैं। तुम्हें अगर सच जानना है तो सुनो। सोनाली ने कहा कि वो हर कागज पर, हर घर में सच्चाई लिखवाएगी। राघव ने ठान लिया कि वह गांव के बुजुर्गों से बात करेगा। नीरज, उसने डर को जीना सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब डर की जगह जिम्मेदारी आई थी। और अंधेरे में तालाब शांति से बैठा रहा, पर उसकी गहराई अब खाली नहीं थी। उस गहराई में आवाजें थीं, यादें थीं और न्याय की पुकार थी। अगर तुम कभी उस गांव से गुजरो और तालाब की ओर देखो तो सतर्क रहो, पर सोचो, क्या तुम उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ोगे या पीछे हटकर चुप रहोगे? क्योंकि चुप्पी का दाम कभी छोटा नहीं होता। रिकॉर्डिंग खत्म करने से पहले अपना ब्रेथ छोड़ो और कहीं धीमे से विस्पर में आखिरी लाइन दो। यही कहानी है तालाब की छाया की। धीमी फुसफुसाहट में मैं लौट कर आऊंगी, और जब मैं वापस आऊंगी तब तक कोई भी सच्चाई दबी नहीं रहेगी।